भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया तो उसके 8 भाई और हैं। तथा तिरभंसांस्तथं कांतसंयतान रोहिणी सुता अहन परिघुमोद्यमी पशु निव मृगाधिपा। जो 8 भाई कंस के ही लड़ने आए, महाराज बलराम ने सबका उद्धार कर दिया। इधर जब कंस के मरने की खबर उसकी पत्नियों के मिली तो रोती रोती वहां आई। भगवान ने समझाया, मामियों आप लोग रुदन मत करो, राजयोषित आश्वास्य भगवान लोक भावना। समस्त लोक को पवित्र करने वाले परमात्मा भगवान मामियों को समझाते, मामियों यमाहो लौकिकीं संस्थां हतानां समकारयत्। तुम तो जानती हो तुम्हारा पति दुष्ट था, इसलिए उसको तो मरना ही था, इसलिए तुम लोग शोक मत करो, आराम से घर में निवास करो, तुम्हारी कोई अव्यवस्था नहीं होगी। समझाया। उधर कंस ने वसुदेव और देवकी को फिर कारागार में बंद कर दिया था। भगवान ने जाकर के वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया। महाराज उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराया। मुक्त करा करके बैठे थे तो नंद बाबा आए और हाथ जोड़ के कहने लगे, अब तो मैं जान चुका हूं कि आप मेरे पुत्र नहीं हो। नारद जी ने आकर के खबर सुना दी थी, लेकिन एक बात बताओ, वो नंदरानी तुम्हारा इंतजार करती होगी, चलोगे नहीं? भगवान कहते हैं, बाबा अभी बहुत सारे काम हैं, बड़ा विद्रोह हो जाएगा अगर हम चले गए। आप चिंता मत करो, मैंने कहा है तो जरूर आऊंगा। नंद बाबा रोने लगे। वो बूढ़ी यशोदा तुम्हारी माँ इंतजार में खड़ी होगी। आज जब मैं खाली बैलगाड़ी लेके पहुंचूंगा तो जीवित नहीं रह पाएगी गोविंद। भगवान कहते हैं, बाबा मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वी सुतम शिशु। बाबा अगर कोई अपने बूढ़े माता पिता, अपनी जवान पत्नी या वृद्ध पत्नी या छोटे बच्चों को छोड़ करके चला जाता है, भले ही वो साधु और महात्मा हो जाए, महान पुरुष बन जाए, लेकिन उसे नरक जाना पड़ेगा। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साधुम सुतम शिशुम गुरुम विप्रुम प्रमन्नम चा कल्पो अभिप्रक्षवसनम मृतः। और गुरु अपने कुल के आचार्य का कोई त्याग करता है तो कल्प कोटि तक नरक को जाता है, इसलिए मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं समय मिलने पे आऊंगा, आप चिंता मत करो। महाराज नंद बाबा को समझाया। नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ रोते धोते वापस चले गए। इधर वसुदेव देवकी ने मिलकर भगवान को गोद में बिठाया, लाड़ लड़ाया। भगवान ने उग्रसेन का राज तिलक करवा दिया। बड़े आनंद से बैठे हैं। महाराज वसुदेव ने भगवान का मुंडन संस्कार करवाया। अभी तक भगवान का मुंडन नहीं हुआ था। उसके पश्चात गुरु जी को बुला करके जनेऊ करवाया। भगवान ने प्रण किया था, जब तक मैं कंस का उद्धार नहीं कर दूंगा
ना तो केश कटाऊंगा, ना ही चरण पादुकाएं पहनूंगा, ना यज्ञोपवीत करूंगा। यज्ञोपवीत हुआ और माता पिता के आदेश से भगवान कृष्ण उज्जैन नगरी संदीपनी गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने चले गए। 64 दिनों में उन्होंने समस्त शिक्षाओं का अध्ययन कर दिया। अब केवल बंसी नहीं बजाते, अब धनुष भी चलाने लगे हैं। 64 दिन में विद्याध्ययन की अध्ययन करने के पश्चात गुरु जी के पास गए, गुरुदेव अब हम घर को जाएंगे, आप गुरु दक्षिणा मांग लो। गुरु जी कहने लगे हम तो दक्षिणा लेते नहीं, अगर देना है तो माँ के पास जाकर के पूछ लो, जो मांगे सो दे दो। भगवान पहुंच गए गुरु माता के पास। माँ मैं घर जाने वाला हूं, आप हमसे गुरु दक्षिणा मांग लो। माता जी रोने लगी। भगवान को लगे मतलब नहीं है, अगर मेरा पुत्र होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। क्या हुआ माँ? क्या बताऊं, मेरे पुत्र को समुद्र ने डुबो लिया है। भगवान समुद्र के पास गए, धनुष का संधान किया, समुद्र प्रकट हो गया। महाराज मुझे क्यों सुखाओगे? तुम्हारे गुरु के पुत्र को हमारे अंदर एक पंचजन नाम का शंख रहता है, उसने खा लिया है। भगवान समुद्र में प्रवेश कर गए। गुरु पुत्र तो मिला नहीं, पंचजन्य को मार दिया। पांचजन्य नाम का शंख प्राप्त हो गया भगवान को। इधर भगवान ने ध्यान किया तो गुरु पुत्र यमपुरी में है। महाराज भगवान यमपुरी गए और वहां से ला करके गुरु माता को पुत्र समर्पित किया। हाथ जोड़ के कहने लगे मैया अब हम जाएंगे। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, जाओ गच्छतम स्वगृहं वीरो कीर्तिर्वामस्तु पावनी छंदांशा यातयामाने भवन्त्यो परत्र च। जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम संसार में चाहे यहां रहोगी, चाहे युद्ध करो, चाहे शास्त्रार्थ हो, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। कि आशीष गुरु तुम्हें देता है, विद्या नित नित बढ़ती जाए। गुरु तुम्हें देता है, विद्या नित नित बढ़ती जाए। संग्राम हो या शास्त्रार्थ कहीं, संग्राम हो या शास्त्रार्थ कहीं, कोई भी तुम्हें नारा पाए। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ आज से तुम चाहे युद्ध भूमि में लड़ोगे,
या कहीं शास्त्रार्थ करोगे तो है कोई हरा नहीं पाएगा। महाराज भगवान गुरु माता को प्रणाम करके चले आए। घर में आए हैं मथुरा में, तो आज देवकी ने भगवान के भोजन की थाल सजाई, उसमें माखन मिश्री सब कुछ सजा के रखा है। माता देवकी सोचने लगी, मेरे लाला जब तक वृंदावन रहो खूब माखन मिश्री खायो है तो थाल माखन मिश्री की ही सजा दो। थाल सामने गई, भगवान ने माखन मिश्री देखा तो माता यशोदा की याद आ गई। वो बुढ़िया मैया पल पल मेरे खाने पीने का ध्यान रखती, मैं कहां गया हूं दिन भर मेरे पीछे दौड़ती, मेरी सेवा करती, मेरे आगे पीछे डोलती, और मैंने उससे कहा मैं परसों आ जाऊंगा, वर्ष हो गए गया नहीं। माता यशोदा की याद में फूट फूट के रोने लगी। देवकी आई, वसुदेव के पास तुमको कहां समय है, तुम कहां टाइम दे सकते हो पुत्र को, जब से विद्यालय से आया रोया जा रहा है। वसुदेव कहने लगे, क्या बताऊं देवी, मैं उनके स्वभाव को जानता नहीं, वो खाने में क्या पसंद करते हैं मुझे पता नहीं, खेले किसके साथ मुझे पता नहीं, मैं क्या करूं। महाराज वसुदेव ने उद्धव को भेज दिया, जाओ तुम्हारे सखा है तुम मिलो। वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् बुद्धो बुद्धि सत्तमः। जो उद्धव है साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान के मित्र हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत ज्ञानी हैं। उद्धव जाकर के समझाओ। उद्धव भगवान के पास गए, क्यों रोते हो, क्या कष्ट है तुम्हें। भगवान और फूट फूट के रोने लगे। अरे आप रोते क्यों बालकों की तरह। उद्धव कहने लगे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, अब तुम छोटे नहीं हो, क्यों रो रहे हो, रोने का कारण बताओ। भगवान ने उद्धव को गले से लगाया। उद्धव मुझे माता यशोदा हजारों गोपियों की बहुत याद आती है। उद्धव मोहि व्रज विशरति राहि, हंस सुता की सुंदर कलरव, अरु कुंजन की छाई। उद्धव मोहि व्रज विशरति राहि। उद्धव कदमों के वृक्षों की छाही में बैठता था, पक्षी कोयल से बोलते थे, मैं बंसी बजाता, बहुत अच्छा लगता था। वे सुरभि वे बक्ष दोहि, हिरक दुहा वर जाहि। ग्वाल बाल सब करतो कुतूहल, नाचत द्विगल माहि। उद्धव ग्वाल बाल मेरे साथ खेलते, बहुत आनंद आता था। उद्धव इस मथुरा की नगर में सब कुछ है, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुकुता यही माही।
अनगिन भात करी बहु लीला यशोदानंद निवाहे। उद्धव मैं बहुत नटखट था, अनेक लीलाएं करता यशोदानंद मेरी सभी लीलाओं को निभाते रहे, बहुत प्रसन्नता थी। उद्धव क्या बताऊं, जब सूरत आवतिवा सुख की ही अवगत सुधराहि, सूर श्यामयो रहे मौन हो, हे कह के पछताहि। उद्धव मोहि ब्रज विसरत राय। भगवान फूट फूट के रोने लगे। उद्धव ब्रज की एक एक कण कण मुझे याद आती है। अनेक प्रकार से रोते हैं। उद्धव समझा रहे हैं, कहते हैं उद्धव गच्छोद्भव व्रजम सौम्य पितॄनो प्रीतिमावह। तुम जाओ मेरे ब्रज में चले जाओ, पिताजी को प्रणाम कहना। गोपीनाम मध्योगाधिम मत संदेशैर विमोचयतो। और मेरे संदेश को गोपियों से बताना, वो हमारी याद ना करे। उद्धव कहने लगी, याद तुमको आती है, चले जाए हम, जाने से होगा क्या? क्या करूंगा वहां जाकर के? वहां जाकर मैं क्या कहूंगा? भगवान कहने लगे, उद्धव मैं चला तो जाऊं, लेकिन एक समस्या है, अगर गया तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। उद्धव तैयार हो गई, क्योंकि भगवान की बात माननी है। भगवान ने पत्र लिख करके दिया, ये हमारी काली कमलिया ले जाओ, अगर इसको लेके नहीं गए तो तुम्हें कोई वहां पहचानेगा नहीं। उद्धव चल दिए। भगवान कहते हैं, उद्धव इति युक्त उद्धव राजन संदेशम भर्तुरादृतः आदाय रथम आरुहि रयो नंद गोकुलम। आप मेरे पिता नंद के गोकुल में चले जाओ, जाकर के उन्हें बताना तुम्हारे बालक ने पैर छूने को कहा है। माता यशोदा को समझाना वो हमारी याद ना करे। जितना वो हमारी याद करती है उतना ही मुझे दुख होता है। भगवान ने समझाया। चले जा रहे हैं। जब ब्रजमंडल की सीमा में पहुंचे हैं तो वहां कण कण से कृष्ण कृष्ण नाम प्रस्फुटित हो रहा। उद्धव सोचने लगे, अजीब करंट है। उद्धव और आगे बढ़े तो मथुरा से जो आने वाला रास्ता है, छोटे छोटे ग्वाल बाल उस पे बैठे रोज इंतजार करते हैं। आज मेरे मित्र आ रहे होगो, आज जरूर आएगा, उसने कहा था परसों आ जाऊंगा। आज उद्धव का रथ देखा, मैं तो कहता था वो बगैर मेरे रह ही नहीं सकता। वो देखो आ रहा। एक मधुमंगल नाम का गोप है, नाराज हो गया, मैं इससे बात नहीं करूंगा, झाड़ी में छिप गया। गलती की माफी मांगेगो तो इससे बात करूंगा। सभी ग्वाल भाले भागे,
सोचने लगा छुप बात में लूंगा, एक बार मिल लूं, सखा आया है। दौड़ के रथ के सामने पहुंचे, स्तब्ध हो गए। आप कौन भाई? ये मेरे श्याम की काली कमलिया तुम्हें कहां से मिली? मैं उद्धव मथुरा से आया हूं। क्यों आए हो? गोविंद को तुम्हारी याद बहुत आती थी। वाह रे सखा, याद आई तो मित्र को भेज दिया। बोलिए क्या काम है? हमें माता यशोदा के घर जाना है। आजकल माता यशोदा के घर की रास्ता नहीं पूछनी पड़ती। क्यों? हजारों गोपियां, लाखों गैया माता यशोदा भगवान की याद में रोती हैं। उनके आंसुओं की धार ये बहती हुई यमुना में जा रही। आप इसी धार के किनारे चले जाओ, माता यशोदा मिल जाएंगे। उद्धव आगे बढ़े। वो इतने लोग रोने वाले हैं, धार यमुना में जा रही आंसुओं की। माता यशोदा ने देखा रथ आ रहा है, मैं तो कहती थी जरूर आएगो। आरती जलाई, दौड़ के गई, हाथ से आरती की थाल छूट गई। तुम कौन हो? मेरे लाला की काली कमरिया कहां से मिल गई? उतर के प्रणाम किया। मैया मैं उद्धव आपके लाला का सखा हूं। अच्छा आ जाओ, बैठो। बिठाया। मेरे लाला मुझको याद करते हैं। जलपान भोजन कराया। तब ये सुमति बोली जलरारी, यादी करती मम कुंज बिहारी। सुमति बोली जलधारी, तब यह सुमति बोली जलधारी, याद करती मनो को जलिहारी। महाराज यशोदा और नंद बाबा दोनों रोने लगे। मेरे श्याम बलराम अच्छे हमारी याद करते हैं क्या? कब तक आएंगे? मैया तेरो लाला तेरी याद में बहुत रोए, उसी ने तो भेजा मुझे। अभी कुछ काम रह गए हैं, फिर आपसे मिलने जरूर आएंगे।
माता यशोदा ने भोजन इत्यादि कराया। रात भर कृष्ण की बातें, उन्हीं की बाल लीलाएं होती रही। प्रातः काल हुआ, माता यशोदा से उद्धव कहने लगे, माँ तुम इतना प्रेम करती हो, तुम्हें छोड़कर चली गई, तो बहुत गलत किया। यशोदा की आध्यात्मिकपन उत्पन्न हो गया। कहने लगी, उद्धव तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरो लाला पालने में झूला है, चलो देखेंगे कहाँ। अंदर गई, पालना खाली था, धड़ाम से गिर पड़ी। उद्धव ने जल पिलाया, उठा के बिठाया, समझाया, माँ मैं तेरे लाला को जरूर लेके आऊंगा। मैया अब हम जाएंगे, हमें गोपियों से मिलना है। उद्धव यहां से सीधे यमुना के किनारे चले जाओ, गोपियों को मिलने के लिए रास्ता नहीं पूछना पड़ेगा। गोविंद की याद में वो हर समय रोया करती हैं, तुम जाओगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। उद्धव रथ लेकर के निकले तो गोपियां भगवान की याद में विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। भगवान को याद कर करके अनेक प्रकार से करुणा क्रंदन कर रही हैं। हे नवल नील नयन, हे पंकरुह बदन, हे याद कर रो रही है सभी, अब तुम्हें से मथुरा गए छोड़ा, रोती बिलखती हमें यूं तड़पा गए, रोती तब से तुमको ढूंढे मेरे व्याकुल नयन, यमुना की लहरें भी बिलखा रही, आज गोपियाँ रो रही और
दिखा रही पछता रही बालों ने भी छोड़े अब तो भोजन शयन तुम्हें याद कर रो रही है सभी याद कर अब तुम्हें याद कर रो रही है सभी अब तुम्हें याद कर रो रही है सभी अब तुम्हें उद्धव ने देखा हजारों गोपियां भगवान की याद में रो रही अन्यथा गुरुजी दश स्मरणीयम न चक्षमे स्नेहाराम बंधो बंधूना मुरेरपि दुस्तज्जता। गोपियां कहती हैं आपस में बात कर रही क्या बताऊं बहन जैसे फूल का रस लेकर भौरा उड़ जाता है ऐसे ही श्याम मुझसे प्रेम करके चले गए और जैसे सांप केचुल को छोड़ करके फिर कभी वापस नहीं देखता ऐसे ही भगवान मुझे छोड़कर चले गए। आपस में बातें कर रही थी तब तक एक भौरा उधर से आ गया। भौरे को देखा भौरा आकर के राधा जी के चरण पे बैठ गया। क्यों बैठा है? क्योंकि राधा के चरण बिल्कुल कमल के पुष्प जैसे हैं। एक सखी कहने लगी ए भौरे तू ही कपटी काला है और वो जो कृष्ण है मुझे छोड़कर चला गया वो भी कपटी है। एक गोपी ने कहा ऐसा मत बोलो नहीं तो श्याम नाराज हो जाए। सारी बात को उद्धव सुन रहे हैं। गोपियों के पास में आए देवियों तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या? गोपी ने देखा तुम कौन हो? मेरे श्याम की काली कमलिया तुम्हारे पास कैसे? मैं उद्धव हूँ मथुरा से आया हूँ तुम्हारे प्रियतम कृष्ण का मित्र हूँ। क्या करने आए हो? पत्र लाया हूँ। गोविंद ने कहा था उनको समझा देना तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ। गोपियां कहने की जितनी सरलता से कह रहे हो हम मान जाएंगे का? उद्धव कहने का अरे तुम बगैर पढ़ी लिखी हो गांव की गंवारन तुमको क्या अकल है? वो ब्रह्म है और तुम मूर्ख हो। चलो अपने अपने घर जाओ घर में बैठ के भगवान का भजन किया करो। गोपियां कहने की ब्रह्म होगा तुम्हारा होगा हमारे लिए वो कृष्ण है। ब्रह्मता तो हमारी मटकी क्यों फोड़ दी? ब्रह्मता हमारे चीर क्यों चुराए? ये ब्रह्म के काम है क्या? वो हमारा प्रेमी है। उद्धव बहुत ज्ञानी बन रहे हैं। उद्धव बहुत समझाते देवियों
जितना प्रेम तुम कृष्ण से करती हो उतना निराकार ब्रह्म से करो। गोपियां कहने की मूर्ख वाली बात फिर की। अभी कहते थे ब्रह्म है तो मैं तो ब्रह्म से ही प्रेम कर रही। अरे तुम्हारा भाव दूसरा, तुम जार भाव से प्रेम करती हो। गोपियां कहने की तुम्हें कैसे पता? अगर मैं जार भाव से प्रेम करती तो उद्धव मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है? रोज सुबह जाऊंगी, शाम को आ जाऊंगी। मेरे रोने से उनको जो आवे हंसी तो रो रो के उनको हंसाती रहो। अगर मेरे रोने में वो खुश है तो जीवन में मथुरा नहीं जाऊंगी, यहीं बैठ के रोऊंगी। उन्होंने कहा था ना कि मेरी प्रसन्नता में अगर तुम्हें प्रसन्नता नहीं तो मैं प्रेमी नहीं हूं। उन्हीं की प्रसन्नता में ही मुझे प्रसन्नता है। उद्धव आए थे भगवान से कह के कि हम एक दिन में समझाए घूमे आएंगे। 6 महीना समझाते समझाते बीत गए। उद्धव खुद ही समझ गए। कर्मयोग तब तक करे। गोपियां उद्धव से अंत में कहती हैं जब तक प्रेम न हो, प्रेम पाठ पढ़ क्यों पढ़े, कक्का किक्की कोई। ये तो हमको पढ़ाने आए हो कक्का किक्की, ये हम बहुत पहले पढ़ के सब छोड़ चुके हो। उद्धव तुम्हारी बात तो सुनी भयो न हमरे रोष। तुम 6 महीने से जो बता रहे हो नाराज नहीं है। अपनो ही खोटू दाम तो पर खई का दोष। अगर श्याम मुझे छोड़ के न गए होते तो तुम क्या हमें समझाने आते? अब गोपियों ने मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो झड़ी लगा दी। हजारों गोपियां, उद्धव का दिमाग ही खराब हो गया। उद्धव समझ गए कि भगवान की अनन्य भक्त है। लखी गोपिन को प्रेम प्रमाण बिसर गयो उद्धव कर ज्ञान। उद्धव ने गोपियों को नहीं प्रणाम किया, उनके चरणों के नीचे की धूल निकाली और सर पे रखा। कहा देवियों तुम पूजा करने योग्य हो। मैं अपने को ज्ञानी समझता था, आज मुझे समझ में आ गया कि मैं मूर्ख हूं। गोपियां कहने लगी उद्धव भक्ति के बगैर ज्ञान अपंगु होता है, लंगड़ा है, बेकार है। तुम पत्र लेके आए थे, सोचे थे समझा दूंगा। उद्धव सुधो होई चलो सुनि गोपन के बैर। ज्ञान बजाई डुमडुमी भक्ति बजाए ढोल। उद्धव सुधो होई चलो सुनि गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुमडुमी भक्ति बजाए ढोल। आज ज्ञान फीका हो गया, भक्ति का ढोल बज गया। उद्धव रोते रोते 6 महीने बाद मथुरा पहुंचे। भगवान ने कहा ये ज्ञानी जी आपका स्वागत है। कहा जले पे नमक ना छिड़को। इतना प्रेम साम्राज्य छोड़ के कैसे रहते हो? भगवान ने बुला के बिठाया। उद्धव तुम बृहस्पति के शिष्य हो, अपने को बहुत बड़े ज्ञानी समझते थे, आज ज्ञान फेल हो गया। भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। उद्धव कहते हैं गोविंद जाकर के एक बार मिल आओ। भगवान ने कहा जाऊंगा लेकिन अभी नहीं। अथ गोपीर रुज्ञापि यशोदाम नंदमेव च गोपानां मंत्र से दासारो यशानुरुहितम। महाराज नंद बाबा गोपी माता यशोदा की भगवान याद करते हैं, कहते हैं कि रथ पे सवार होकर के जरूर जाऊंगा।
भगवान जब सभी झंझटों से भरी हुई तो कवचा ने याद किया, उसके घर गई। तत्पश्चात अक्रूर ने भगवान को याद किया। प्रणाम कृष्णम रामम च सादर विवादितः पूजयामास विधिवतो कृतासन परिग्रहम्। भगवान अक्रूर के घर गए। अक्रूर ने विधिवत पूजा की, आसन पे बिठाया। बड़े आनंद से भगवान वास कर रहे हैं। इधर कंस का जो ससुर है जरासंध, उसकी दोनों पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति रोती हुई अपने पिता के घर में पहुंची हैं। पूरी बात बताई कि तुम्हारे दामाद का वध कृष्ण और बलराम ने कर दिया। जरासंध क्रोधित हो गए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षितो अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महेशो भरतर्षभा मृते भर्तरी दुःखार्ते एयतो श्री पितृगृहान्। जब स्त्री को ससुराल में कोई कष्ट मिलता है तब मैके की बहुत याद आती। दोनों पुत्रियां रोती रोती गई हैं। मगध राज जरासंध जो बिहार का राजा था पहुंची, पूरी बात बताई। जरासंध ने उसी समय 23 अक्षौहिणी सेना तैयार करके मथुरा पे चढ़ाई कर दी। जब चढ़ाई की आकर के ललकारा, उस समय भगवान कृष्ण और बलराम दोनों बाहर निकले। आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि रक्षया दृष्ट्वा तानि हृषीकेशः संकर्षण मथाब्रवीत। जब भगवान बाहर निकले, ऊपर की तरफ देखा तो क्या हुआ कि नभ मंडल से दो रथ आए, सब आयुध साथों में आए हैं। में आए हैं रथ और सारथी पा करके, रथ और सारथी पा करके श्री कृष्ण चंद्र हर्षाए हैं। महाराज भगवान ने आकाश की तरफ देखा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित उसी समय आकाश से दो रथ और सारथी धनुष्मान सब आ गए। भगवान अपने रथ पे सवार हुए, बलराम अपने रथ पे सवार हुए और जाकर के भगवान ने बलराम से कहा तुम सेना को देख लो, हम जरासंध से निपट लें। भगवान जरासंध के सामने पहुंचे। जरासंध ने देखा, अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? जिसने मेरे दामाद को मारा उसको भेजिए, तुम तो बालक हो। भगवान कहने लगे मेरा ही नाम कृष्ण है, मैंने ही आपको दामाद को मारा है। क्यों झूठ प्रलाप करते हो? तुम कैसे मार सकते हो? मेरा दामाद बहुत वीर था, हम भी उससे हार जाते थे। जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम अपना धनुष बाण रथ हमें दे दो, हार मान लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
भगवान कहने लगे ये फालतू की बातें करने का समय नहीं है। न वैषो रवि कथंते दर्शयन्ते व पौरुषम न ग्रहीमो वचो राजन नातुरप्येषमुरुषतः। महाराज, जो वीर लोग होते हैं या तो युद्ध करते हैं या तो रण छोड़ के भागते हैं, दो ही काम करते। न मैं रण छोड़ के भागने वालों में से हूं और ना युद्ध में हारने वालों से हूं। हमसे युद्ध करो, या तो वो रण में मारे जाते हैं या तो जीत पाते हैं। जरासंध कहने लगा तुम बहुत छोटे छोटे बालक हो। भगवान ने कहा तुम्हें युद्ध करना हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। युद्ध शुरू हो गया। मार डाला सेना को भगवानों ने, भगवान ने और बलराम ने पूरी सेना समाप्त कर दी। जरासंध का रथ काट डाला, धनुष काट दिया। पैदल जब हो गया तो छोड़ दिया, कहा जाओ, मारेंगे नहीं तो अभी और तुम आओगे सेना लेके। जरासंध ने इस प्रकार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार चढ़ाई की। भगवान हर बार यही करते। 18वीं बार उसने सोचा है बार बार हमारी सेना हरा देता, मार देता, हमको हरा देता, थोड़ा पूजा पाठ करवाए। 1100 ब्राह्मणों को जप पे बिठाया, तुम लोग हमारे जीतने के लिए पूजा करो। भगवान सोचने लगे अगर आज हमने इसको हराया तो ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा और हमारे क्षत्रिय वंश में ब्राह्मणों का अपमान सहन नहीं होगा। भगवान विचार करने लगे आज मैं भाग जाऊंगा। इधर एक कंस का मित्र है जिसका नाम है काल यवन। काल यवन ने भी चढ़ाई कर दी। भगवान जरासंध की चढ़ाई करने पे भागे और भाग करके कहां गए हैं? सबसे पहले पूरी मथुरा नगरी ले गए, द्वारिका में समुद्र के बीच में रखे आए। वापस आए हैं, रथ को भगा दिया, धवलागिरी पर्वत की तरफ भागते चले जा रहे हैं। जरासंध भी पीछा कर रहा है और काल यवन भी पीछे लगा है। काल यवन 3 करोड़ यवनों को लेकर के आया। भगवान वही धवलागिरी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर जब प्रवेश किए तो वहां मुचकुंद सो रहे थे। अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ा दिया, स्वयं छिप गए। काल यवन अंदर गया, मुचकुंद को पीतांबर ओढ़े देखा, समझ नहीं पाया, अच्छा यहाँ छुप के लेटा, लात मार दी। लात मारते ही मुचकुंद की आंख खोल और काल यवन जल के भस्म हो गए। राजा परीक्षित कहते गुरुजी दुनिया सो के जागती है, कोई नहीं भस्म होता, तो मुचकुंद की आंखों के सामने क्यों भस्म हो गया काल यवन? कहते एक बार की बात है, महाराज मुचकुंद इंद्र की मदद के लिए युद्ध करने गए राक्षसों से।
हजारों वर्ष युद्ध चलता रहा, दिन रात चला, सोए नहीं। जब युद्ध समाप्त हुआ तो इंद्र ने प्रसन्न होकर के कहा कोई वरदान मांग लो। वरम वृणीषु भद्रम ते ऋते कैवल्य मद्दिनः, आपने बहुत मेहनत की, कोई सुंदर वरदान मांगो। एक ऐश्वर्यस्तस्य भगवान विष्णुरव्ययः, ऐश्वर्य धन वैभव रुपया पैसा जो मांगना हो सब मिलेगा, मोक्ष चाहो मोक्ष मिल जाएगा। महाराज कहने लगे मुचकुंद जी आपको बताएं मैं बहुत दिन से सोया नहीं हूं, मेरे अंदर नींद भरी हुई है, ये वरदान दे दो, मैं कहां जाकर सो जाऊं जहां कोई जगावे नहीं, अगर कोई जगाए दे तो जल के भस्म हो जाए। इंद्र ने कहा जाओ दिया। वही मुचकुंद जी सो रहे थे, आकर के कालेवन ने लात मारी, मुचकुंद के देखते ही जल के भस्म हो गए। कालेवन महाराज मुचकुंद तो किनारे हुए, जरासंध पहुंच गया, उसने देखा पर्वत की गुफा में घुसा है, पर्वत को घेर करके आग लगा दी। आग लगा करके चला गया। इधर भगवान द्वारिका में आए हैं, वास करते हैं बड़े आनंद से। बोले सच्चिदानंद भगवान की। द्वारिका वासी रात को आए थे, किसी को पता नहीं था, मथुरा वाले द्वारिका में आ गए। आंख खुली प्रातः काल तो द्वार कहाँ मतलब द्वारिका। भगवान द्वारिका में वास करते हैं, गुरु की शरण में रहते हैं, गुरु की सेवा में रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं। गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण करते हैं, बातें करते हैं, बड़ा आनंदमय जीवन व्यतीत हो रहा है। उसी बीच में बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हो गया। 2 बार भगवान का नाम ले, तत्पश्चात फिर आगे कथा हो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आप लोग मन से नहीं बोल रहे हैं, सुस्ती आ गई ना। कथा सब सीरियस थी, उसमें हास्य था नहीं कहीं। चलो अच्छा, दूसरा नाम बोल लो। मुझे राश आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया है जमाना, मेरी जिंदगी के स्वामी कहीं तुम बदल न जाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अच्छा, भगवान के नाम के कौन कौन दीवाने हैं, जरा थोड़ा थोड़ा हाथ उठाएंगे। हाँ, पुरुष लोग पूरा उठा ले, माताएं की ओर थोड़ा उठाएंगे। हाँ, तो तालियां बजाना है ताकि सुस्ती दूर हो जाए, फिर आगे कथा हो, क्योंकि भगवान का विवाह होना है। अब विवाह सुस्ती में तो होगा नहीं, वो तो हंसते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए होगा। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया, गिरधारी बनवारी ओ बिहारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया। श्री राधे
दिया, मुझे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना बना दिया। गिरधारी बलवारी ओ बिहारी, तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 राधे। सामने दिल ही लूट लिया, लूट लिया, मुझे मस्ताना बना दिया, दिल ही लूट लिया, मुझे मस्ताना बना दिया। गिरधारी जय हो भारी, जय हो बिहारी तेरी यारी दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी मुझे मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया, मुझे मस्ताना बना दिया। गिरधारी बलवारी ओ बिहारी, तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी यारी ने मस्ताना बना दिया।
भगवान की जय हो। महाराज बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हो गया। बड़े आनंद से वास करते हैं, खूब दान पुण्य करते, धर्म करते हैं। परिवार में महाराज वसुदेव देवकी उग्रसेन साहब बहुत प्रसन्न है। दान पुण्य की बात आई तो एक बात आपको बताऊं। एक भगत जी थे तो बहुत कंजूस थे। पहली बात तो कथा पूजा में जावे नहीं। अगर किसी तरीके से पत्नी भगत थी जबरदस्ती भेज दे तो दान नहीं करना। एक दिन पत्नी ने कहा गांव में कथा चल रही, जाके कथा सुनियाओ और ये 11 रुपया ले जाओ, दान कर देना। भगत जी गए तो सबसे पीछे बैठ गए। पीपल का वृक्ष था, वही छुप गए। सोचा 11 रुपया नहीं दान करेंगे। अब पत्नी ने कहा है तो 1 रुपया तो दान ही कर देंगे कम से कम। 1 रुपया मुट्ठी में बंद कर लिए और बैठे रही। कुछ समय जब हुआ तो विचार करने लगे अब दान कर दे। फिर मुट्ठी खोल के देखा तो सिक्का पसीज गया था। अरे तुम इतना दुखी होकर रोए रहे हैं, बताओ हमारा सिक्का कितना दुखी हो रहा हमसे जाने। चलो तुमको नहीं देंगे। फिर जेब में रख लिया, प्रसाद खाए, वापस हो गए। तो ऐसे भी भक्त हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित राजा आशीत भीष्म को नाम विदर्भा